उत्तर प्रदेश के गंगा पार की विष्णुवी जमात कुछ समय तक समरातल पर श्री गुरु जम्बेश्वर देव के दर्शन करने के उपरांत आंसू भरे नेत्रों से वापस विदाई ली और दिल्ली पहुंचकर हासम कासम नाव के 2 मुसलमान को गुरुदेव के वचन सुनाई। हासम कासम ने गुरुदेव की वाणी को स्मरण करके हृदय में धारण किया और उनके उपदेश के अनुसार जीवन यापन करने लगे। धीरे धीरे ये बात दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी के पास पहुंच गई और बादशाह को सचेत करते हुए किसी राजकीय पुरुष ने बताया कि तुम्हारे राज में 2 मुसलमान काफिर हो चुके हैं, उन्हें दंडित करना चाहिए। बादशाह ने हासम कासम को अपने पास में बुलाकर पहले तो अच्छी तरह से समझाया कि तुम मुसलमान होकर हिंदू धर्म को स्वीकार करते हो, इसलिए मेरी दृष्टि में तुम काफिर हो चुके हो। या तो तत्काल अपनी ये क्रियाएं बंद कर दो, अन्यथा दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। हासम कासम ने कहा, हे राजन, हम तो काफिर कैसे हो सकते हैं? हम ईश्वर में आस्था रखते हैं। हवन जप तप शुद्ध क्रिया करते हुए, हम धर्मों का पालन करते हुए भी क्या कोई काफिर हो सकता है? बादशाह ने सचेत किया, ये धर्म तो हिंदुओं के है, हमारे नहीं, इसलिए इन दोनों को जेल में बंद कर दो और गऊ मारकर खाने के लिए आगे डाल दी जाए, ऐसा हुक्म दे दिया। और जब इन्हें कोई छुड़ाने वाला आएगा तो उनसे मेरे को 2 बातें करनी है। अब हासम कासम को जेल में डाल दिया गया। अंदर पड़े हुए गुरु भक्तों ने करुण पुकार की तो अंतर्यामी जाम्बोजी ने उनकी पुकार को सुना और अपने सेवक रणधीर को साथ में लेकर तुरंत वहां से गुगली एलोकों के ऊँटों पर सवार होकर दिल्ली की दरबार में पहुंचे। सीधे महल के ऊपर ही ले जाकर ऊँट को बैठाया। ऊँट के बैठते ही आवाज़ आई तो बादशाह जग गया और कहने लगा, ये कौन है जो महल के भीतर प्रवेश कर गए हैं? बादशाह ने तलवार खींच ली, किंतु वहाँ तो प्रकाश के सिवाय और कुछ नहीं था। हार कर सिकंदर ने आवाज़ लगाई, आप कौन हो और मेरे सामने तो आओ। तब श्री जम्बेश्वर देव ने सामने अभूत होकर प्रकट होकर कहा, हासम कासम को छुड़ाने के लिए मैं आया हूँ। हे राजन, अब तुम व्यर्थ के प्रयत्न मत करो। अब ये बातें करते हुए बादशाह सिकंदर ने देखा कि उसी समय ही मरी हुई गाय पुनः जीवित होकर बाहर आ रही है और हासम कासम हाथ जोड़े हुए गुरुदेव के सामने खड़े हुए विनती कर रहे हैं। ऐसी आश्चर्यजनित घटना देखकर सिकंदर भी हाथ छोड़कर जाम्बोजी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा प्रार्थना करने लगा। जम्बदेव जी ने सिकंदर को उपदेश दिया और हक की कमाई करने का आदेश दिया। प्रजा के धन में राजा का कोई हक नहीं है। प्रजा का धन प्रजा के कल्याण हेतु ही खर्च होना चाहिए, न कि प्रजा की कमाई से राजा मौज मस्ती करे। उसी दिन से सिकंदर हक की कमाई करने लग गया और टोपी छील कर अपना गुजारा चलाने लगा था। तब जाम्बोजी ने एक शब्द में कहा भी है, जम्बूदीप ऐसो चर आयो, सिकंदर चेतायो, मान्यो शील हकीकत जाग्यो, हक की रोजी धयो। यही तो विष्णु चरित्र ही था जो कि सिकंदर जैसे बादशाह को भी सचेत करके उसे न्याय का मार्ग बताकर उस पर चलने के लिए प्रेरित किया। बोली श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की।